हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइन सर। गुड बेटा। देखो आप बच्चों, बताइए। मैं भी ठीक हूँ बेटा। देखिए, हम लोग लास्ट 10th का मैथ्स पढ़ रहे थे, ठीक है। और यह चैप्टर नंबर 8 है। इसका नाम है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। अगर हम लोग लास्ट क्लास के बारे में बात करें तो मैंने आपको त्रिकोणमिति या अनुपात सिखाया था। अगर कुल त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बात करें, ठीक है, कुल त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बात करें तो वो होते हैं 6। कौन कौन से? एक होता है साइन ए, एक होता है कॉस ए, एक होता है टेन ए। और तीन इनके जस्ट अपोजिट होते हैं। साइन का अपोजिट कोसेक ए, कॉस का सेक ए, टेन का कॉट ए। साइन ए के बारे में बात करें तो इसका सूत्र होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कॉस का होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। टेन का होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। कोसेक का जस्ट इसका अपोजिट यानी कि पलट दो, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाई बेस, बेस बाई परपेंडिकुलर। बताओ बच्चों, क्या आपको हर एक फार्मूला समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, यस। तो ये तो हो गया कुल, है ना। और अगर हम लोग बात करें मेनली, मुख्यतः कितने होते हैं, तो मुख्यतः तीन होते हैं। मेनली तीन होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो वो ये वाले हैं, ये वाले मुख्यतः हैं, जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात। आगे कंटिन्यू करें। बच्चों आगे कंटिन्यू करें। यस सर। ठीक है, अब देखो, देखो मान लो यहाँ पे समकोण त्रिभुज मैंने बनाया। इसका नाम मैंने मान लो रखा पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर। और मैंने कहा कि अगर, है ना, समझो थोड़ा सा। अगर मान लो मैंने बोला कि ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर, तो पता लगाओ साइन पी का मान कितना, कॉस पी का मान कितना, और टेन पी का मान कितना, है ना। मैंने ऐसे बोला आपसे। तो बच्चों पता है, अगर कोई समकोण त्रिभुज दे रखा है और उसकी तीनों भुजाएं आपको मालूम नहीं है, केवल एक भुजा मालूम है या फिर केवल दो भुजाएं मालूम है, तो आप जो मालूम नहीं होगा भुजा, उसका मान सबसे पहले ज्ञात करना त्रिकोणमितीय अनुपात बताने से पहले। तो यहाँ पे PQ का मान हमें बताना है, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस का प्रमेय ये कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ हाइपोटेनस की वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर, बेस नहीं मालूम है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 का साइड चेंज करो और इधर भेज दो। 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू
बी स्क्वायर। इसको और सॉल्व करो, 169 में से 144 जाता है तो 25 आता है। इसी चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर ऐसी बात है तो बी का मान रूट में 25 आएगा, यानी बी का मान 5 सेंटीमीटर आएगा। बी मतलब बेस, तो यहाँ बेस की वैल्यू हमने 5 सेंटीमीटर रखी। अब देखो तीनों ही भुजाएं हमें मालूम है, तो बड़े आसानी से हम लोग अब मान बता सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। देखो बेटा, साइन पी, पी है ना ये, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला जो भुजा होगा ये क्या होगा, लंब, और यह वाला भुजा क्या होगा, आधार, और यह वाला भुजा क्या होगा, कर्ण। तो साइन पी बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना, 12 है, 12 बटे हाइपोटेनियस कितना, 13 है, तो 12/13 हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से कॉस पी की अगर बात करें, यानी कि आधार बटे कर्ण, बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस का मान है 5, हाइपोटेनियस का मान है 13। अब tan p का मान अगर पूछा जाए तो बच्चा देखो, इसका फार्मूला होता है p बाई एच, सॉरी p बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि 12/5 आंसर। क्या आप इन तीनों ही आंसर्स को समझ पाए? रघुवीर की आईडी से, बहुत अच्छी बात, गुड बेटा रघु। किसको किसको समझ में आ गया? ठीक है, चलो, तो हमने ये सारा वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चलो बेटा, अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, और मान लो कि तुमसे अब पी के बारे में नहीं बात कर रहा है, अब तुमसे पूछा जा रहा है कोण आर के बारे में। अगर साइन आर का मान पूछा गया, तुम लोग बता सकते हो क्या होगा साइन आर का मान? बताओ साइन आर का मान क्या होगा? बताओ साइन आर का मान क्या होगा? Sir, 5/13. 5/13 एकदम सही जवाब। क्यों सही है, जानते हो क्यों? क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में अब यह आपका लंब हो जाएगा, यानी कि जो भुजा पी क्यू है वह अब लंब का काम करेगी। जो भुजा आर क्यू है अब वह आधार का काम करेगी। और जो भुजा पी आर है वह कर्ण तो था ही पहले से, और अभी भी कर्ण ही है वो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। यहाँ 5, 12, 13 में सबसे बड़ी कौन है? यही तो है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हो पाता है। तो इसका मान आ जाएगा 5/13, सही बात है। अगर हम तुमसे पूछे बताओ कॉस आर का मान कितना?
सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर का मान 12/13 सर 5/12 आएगी 10 की वैल्यू। बिल्कुल। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। सवाल में देखो, यहाँ पे पूछा है साइन ए का मान कौन सा सही है। कुल मिलाकर के आपको साइन ए का मान यहाँ पे पता कर लेना है इन चारों विकल्पों की सहायता से। ए कहाँ है तो ए यहाँ है। चलो हम पोल ऑन कर देते हैं। यार कनिका बोल रही है सर स्क्रीन नहीं दिख रही है, ऐसा है क्या? तो सर कनिका क्लास को रिज्वाइन कर लो। रुको हम भी कर ही लेते हैं, रुको। कनिका बेटा क्लास को रिज्वाइन कर दो। सर पोल ऑन कर दो। यस बच्चा। मैंने पोल ऑन कर दिया है, ठीक है। सर पोल ऑन कर दो। पोल ऑन है बच्चा। कर दिया सर। गुड गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। 7 बच्चों का सही है। सर पोल ऑन कर दो। 9 बच्चों का सही है। गुड यार। चलिए अब मैं पोल बंद करता हूँ, ठीक है। सब लोगों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया। बताओ। बी। देखो देखो बेटा, यह 5 सेंटीमीटर तो कर्ड है, इसको तो कोई बदल नहीं सकता। और अगर ए के रिस्पेक्ट में देखो तो ये जो 4 सेंटीमीटर है ये तुम्हारा लंब का काम करेगी, यानी कि परपेंडिकुलर का काम। ये तुम्हारा हाइपोटेनियस का काम। और जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ये आधार हो जाएगा 3 सेंटीमीटर वाला, यानी कि बेस का काम करेगा ये। तो साइन ए
साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का मान देखो कितना है 4, हाइपोटेन्यूज का मान कितना है देखो यहाँ पे है, इसका मान थर्ड का मान 5। साइन ए बराबर 4/5। ऐसा कहाँ मिल रहा है तो बस विकल्प बी में। चलो अब यह सवाल करके दिखाओ। सवाल है कि त्रिभुज एबीसी में कोसेक ए का मान बताइए। कोसेक ए, ठीक है, तो जो मैंने सिखाया था वही लगा लो। पाकिस्तान बड़ा पागल, हिंदुस्तान हरा भरा, तब भी तुम आंसर कर पाओगे। चलो मैंने कॉल ऑन कर दिया, ठीक है। हालांकि एक चीज का ध्यान रखो, यहाँ पे एक भुजा का मान है 10, दूसरी भुजा का मान है 24, तीसरी भुजा मालूम ही नहीं है, तो पहले तीसरी भुजा निकाल लो, ठीक है। तीसरी भुजा निकाल लो। स्क्रीन दिख रही। बाकी लोग बताइए, स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? नो सर। सर दिख रही है। अरे यार दिखनी चाहिए। बाकी भी बताओ। दिख रही है सर। ठीक है फिर, ठीक। जिसको नहीं दिख रही है क्लास को रीज्वाइन करिए। पहले जो ये भुजा हम लोग को मालूम नहीं है बेटा, उसका पता करने की कोशिश करो। कर दिया सर। सर कर दिया। बहुत अच्छी बात। चलिए बच्चों, क्या हम पोल बंद कर दें? सर 2 मिनट रुक जाओ। यस देखिए, सर। हम लोगों से पूछा गया था कोसेक ए का मान, है ना। तो यार कोसेक ए का मान तब आप बता पाओगे जब आप इस रूल को जान रहे होगे। पाकिस्तान बड़ा पागल, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन ए का मान होता था परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो कोसेक ए का मान क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट उसका उल्टा। चलो इतना तो मालूम चल गया। अब हाइपोटेनियस हम लोगों को मालूम ही नहीं है, हालांकि परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है।
तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। एच नहीं मालूम, पी 24 है, बी 10 है, 24 का स्क्वायर होता है बेटा 576, 10 का स्क्वायर होता है 100। ऐड करोगे तो, अरे यार रुको, क्या ये 676 हो रहा है ना? यस। तो h बराबर √676। बेटा 676 का रूट कितना होता है? 26 हो रहा है क्या? बच्चों 26 हो रहा है, गुड यार। तो इसलिए इसलिए अब तुम निकाल पाओगे क्या? कोसेक ए का मान। तो कोसेक ए बराबर h बाई पी, तो h का मान है 26, p का मान है तुम्हारा 24। कट करो 2 से, 13 दूनी 26, 12 दूनी 24, यानी कि कुल मिलाकर के आंसर आ रहा है 13 रोटी 12। कौन सा टिक करना चाहिए था? सी वाला। आया समझ में? आपका ठीक था, अच्छी बात। आगे बढ़े। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। क्वेश्चन क्या है कि आपको ना tan ए और cot ए का मान ज्ञात करना है। tan ए और cot ए का मान ज्ञात करना है, यानी दो दो सवाल है यहाँ पे। ठीक है, एक तो tan ए, दूसरा cot ए। पता करिए, देखिए कौन सा विकल्प है और इसका आंसर करिए पोल में। चलिए मैं पोल ऑन भी कर देता हूँ, ठीक है। चार बच्चों का ठीक है। चलिए आंसर करिए सब बच्चे। टोटल 6 बच्चों का सही है, ठीक है। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? चलिए आंसर करिए चैट से।
तो अगर हम tan a का बात करें तो इसका मान होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 4, क्यों? क्योंकि कोण ये है ना ये, और इसके सामने वाला ही तो तुम्हारा लंब होगा। तो 4 हो गया आपका लंब, आधार क्या होगा 3, 4/3। तो tan a का मान 4/3 आ गया, तो cot a का मान क्या होगा जस्ट इसका उल्टा, यानी कि 3/4। ऐसा कहाँ मैच कर रहा है? पहले वाले में। ए को टिक करिए, आगे बढ़िए। बताओ बेटा। पलक बेटा तुम्हारा हर क्वेश्चन गलत हो रहा है, तुम ध्यान से नहीं कर रहे हो क्या क्वेश्चन। पलक चलिए, जो भी मैंने आपको सिखाया यहाँ पे एक समरी के फॉर्म में है। समरी का मतलब ये होता है ना कि हर एक चीज जो आपने पढ़ी है एक ही पेज में सब कुछ आ चुका है। तो ये आप देख सकते हो, सारा कुछ पढ़ाया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है समकोण त्रिभुज एबीसी के कोण सी के त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। अच्छा, तो यहाँ पे कोण ए के बारे में बात नहीं हो रही है, कोण सी के बारे में हो रही है। तो साइन सी का मान बता सकते हो क्या? ओ, फीवर है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चा। साइन सी का मान बताइए कितना होगा? आप लोग कहोगे सर इसका मान तो लंब बटे कर्ण होगा। अरे ठीक है बेटा, यहाँ पे भुजाओं के नाम के आधार पे बताइए। जैसे लंब है तो सी के लिए कौन सा लंब काम करेगा? जैसे सर सी ए के लिए बी बाय ए सी। हाँ गुड, ए बी बाई ए सी, यही मैं पूछ रहा था। चलो बताओ, कॉस सी का मान क्या आएगा इस हिसाब से? कॉस सी का मान, सर कॉस सी सी, बी बाय सी ए। हाँ तो सी बी बोल दीजिए या बी सी बोल दीजिए बाई ए सी। tan सी का मान, सर ए बी बाय बी सी। यस, ए बी बाई बी सी है ना। अब अगर कोसेक सी है तो इसका उल्टा, यानी रेसिप्रोकल। AC by AP। सेक सी है तो इसका उल्टा। AC by CB। यस, tan सी है तो इसका उल्टा। BC by A। आगे बढ़े। ओके बच्चा, देखो यहाँ पर त्रिभुज की क्यू आर दे रखा है, लेकिन आपको बताना क्या है? साइन पी का मान, कॉस पी का मान, tan पी का मान। फिर आपको बताना होगा कोसेक पी, सेक पी, कॉट पी। पहले शुरुआत करो साइन पी से। पहली बात तो ये कि अगर ये 5 है, ये 13 है, तो ये हमारी भुजा कितनी होगी बच्चा? अब तो रट गया होगा एकदम, 12 सेंटीमीटर। और नहीं रटा है कोई दिक्कत नहीं है, आप पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, आपको बाद में मिल जाएगा। ठीक है, साइन पी, पी कहाँ पे है? पी को खोजा करो, ये नहीं कि तुरंत देखा जाए और तुरंत आंसर बताया जाए, नहीं। तो पी यहाँ पे है। अब इसके रिस्पेक्ट में यह वाली भुजा क्या होगी 12 बताओ? by जो 12, 13। जैसे सुन लो, जो 12 सेंटीमीटर है ये क्या होगा बताना, लंब या आधार? लंब।
सर लंब। लंब। आधार। सर 5। सही है। कर्ण। 13। साइन पी बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि 12/13। बेटा कॉस पी का मान क्या होगा? कॉस पी का मान बताओ। 5/13। ठीक है। tan पी का मान बताओ। 12/5। अब जस्ट इसका अपोजिट करते जाओ। ये जो लिखा है ये सही से लिखा है। आगे बढ़े। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो आप सभी लोग। सिंपल ऑन कर। हो गया, ऑन हो गया। टोटल 9 बच्चों का सही है, ठीक है। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? चलिए आंसर करिए, इसका कौन सा वाला होगा करेक्ट?
तो कुल मिलाकर के आपको ना सेक सी का मान पता करना था। ठीक है, कैसे पता किया जा सकता था, बताइए। तो सबसे पहले ये चेक करो कि सी है कहाँ, तो सी ये है। और सी के रिस्पेक्ट में बेटा ये जो है ना, यह आपका लंब का काम करेगा, यानी कि परपेंडिकुलर का। और ये जो 4 सेंटीमीटर आप देख रहे हो ये बेस का काम करेगा। और ये तो हाइपोटेनियस है ही है। ठीक है बेटा। तो अब याद करो, अगर हम कॉस ए या कॉस सी के बारे में बात करें तो फार्मूला क्या बनता था। तो कॉस सी का मान होगा आपका बेस बाई हाइपोटेनियस। तो उस हिसाब से सेक सी का मान क्या होगा, तो यहाँ पे एच बाई टी, यानी हाइपोटेनियस अपॉन टी, यानी कि बेस। तो अगली लाइन से एच एच का मान है 5, बी का मान है 4। तो कुल मिलाकर के सी का मान हो जाएगा 5/4। बच्चों आया समझ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ट्रायंगल एबीसी है, तो कॉस सी का मान पता करिए। वहां पर सेक सी था, यहाँ पे कॉस सी है। सारा काम वही करना है बस। अब ये देख लेना कि ये जो कोण है ये है कहाँ, ठीक है। और इस कोण के सामने वाली भुजा किस तरीके से काम कर रही है, इसके बगल वाली भुजा किस तरीके से काम कर रही है, बस इतना नॉलेज होगा तो आप कर लोगे यार। कोई ऐसा कठिन काम नहीं है, है ना, आसान ही है। तो 80 का मान बताइए, चारों विकल्पों में से कौन सही होगा। ठीक है, 3 बच्चों का सही आंसर आया, बाकी लोग भी करो यार। बेटा क्या कर रहे हो आप लोग बैठे बैठे, यहाँ प्रयास तो करो। आप लोग मेहनत ही नहीं करना चाहते हो, ऐसे थोड़ी होता है। करो आंसर, 4 बच्चों का ठीक है।
लास्ट के 10 सेकेंड और फिर मैं पोल बंद करूंगा। ठीक है, सब बच्चे अब चैट में आंसर कर दीजिए। सभी बच्चे चैट में आंसर कर सकते हैं। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे cos c के बारे में पूछा है, ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, और ये हाइपोटेनियस जो कि हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन बच्चा पाइथागोरस का यूज करके आप निकाल सकते हो। और हम लोग ये निकाले हैं, कितनी बार बताएं बेटा, ये 26 आ रहा था, याद करो। अगर पिछला क्वेश्चन याद हो आपको तो ये 26 आ रहा था। तो अब तो रट जाना चाहिए चीजें आपको। तो cos c, तो cos c यानी कि बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस का मान है 24, हाइपोटेनियस का मान है 26, 2 से कट करो, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, यानी कुल मिला के 12/13 आ रहा है। कौन सा वाला होगा? ए वाला होगा। चलो ठीक है, अब ये पूरा क्या है, समरी है। समरी बोले तो जितना भी आपने पढ़ा सब कुछ यहाँ पे लिख दिया गया। हालांकि कुछ चीजें इसमें नई हैं आपके लिए, थोड़ा जानना जरूरी भी है उनको। क्या? देखो, देखो बेटा, साइन थीटा का उल्टा हमने आपको सिखाई दिया है कि कोसेक थीटा होता है। तो इसको लिखते कैसे हैं? रेसिप्रोकल है ना, व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम को ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। ये जो पेज है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सब बच्चों के लिए, आप सब लोग इसको नोट कर। इसी तरीके से कोसेक थीटा, थीटा एक तरीके का कोण है, थीटा से घबराना मत, एक कोण है वो। जैसे ए होता था, बी होता था, सी होता था, उसी तरीके से थीटा है। कोसेक थीटा क्या होगा? तो बेटा साइन थीटा का उल्टा। इसी तरीके से कॉस थीटा क्या होगा? सेक थीटा का उल्टा। सेक थीटा क्या होगा? कॉस थीटा का उल्टा। टेन थीटा क्या होगा? तो कॉट थीटा का उल्टा। कॉट थीटा क्या होगा? तो टेन थीटा का उल्टा। हाँ, दो चीजें आपको एकदम नई नई दिख रही होंगी, उनके बारे में मैं बता देता हूँ। जो टेन थीटा होता है ना, वह साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है। यह नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। इसी प्रकार अगर हम पूछ लें आपसे कि बताओ कॉट थीटा क्या होगा, तो बेटा जस्ट इसका अपोजिट, यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा। नोट कर लो। बताओ ये सारा फार्मूला समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों, सर एक बार दोबारा अच्छा बताना। ठीक है। दरअसल यहाँ पे ये मैं बता रहा हूँ, जैसे टेन थीटा अगर बोलते हैं, टेन थीटा, तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो बच्चा, कि कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा होता है। तो ये तो आई थिंक सबको मालूम चल गया होगा। लेकिन एक और फार्मूला होता है टेन थीटा का, वो आपको याद करना पड़ेगा, कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये याद कर लो। और अगर हम कॉट थीटा के बारे में बात करें, तो कॉट जो है वो टेन का उल्टा होता है ना, तो अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा ना होकर के कॉस थीटा बटे साइन थीटा होने लगेगा। बस इतनी सी बात मैं आपको समझा रहा था।
क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान दो। चलो तुम लोग यहाँ इसको ध्यान दो। जैसे मान लो अगर कहीं पे लिखा है साइन ए बराबर 3/5, कॉस ए बराबर 4/5, तो बताइए tan ए का मान क्या होगा? तो बच्चों पता है इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो अभी को मैंने सिखाया था कि जो tan ए होता है वह साइन ए बटे कॉस ए होता है। तो साइन ए का मान रख दो आप सभी लोग। साइन ए का मान कितना? 3/5, और इसको भाग दे दो किससे? कॉस ए से, और कॉस ए का मान कितना? 4/5। तुम देखो 3/5 को जब तुम भाग दोगे ना बच्चा 4/5 से, तो ये 4/5 ऊपर जाके पलट जाएगा, यानी कि अब यह 5/4 हो जाएगा। तो इस वाले 5 से यह वाला 5 कैंसिल, तो tan ए का मान कितना आ जाएगा? तो 3 ऊपर बचा, 4 नीचे बचा, यानी कि tan ए का मान 3/4 आ जाएगा। बेटा आया समझ में? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो आप सभी लोग, ठीक है? यस, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? बेटा कोई डाउट है? ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करके आना थोड़ा। गुड नाइट बेटा।